नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का उद्देश्य है सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में लगातार जारी है। इसमें बड़ी तादाद में लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। भारत सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जो गांव-गांव पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं को उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के बैगाटोला पहुंची। संकल्प यात्रा के बैगाटोला में पहुंचने पर ग्रामीणों में गजब का उत्साह देखा गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के बैगाटोला पहुंची तो ग्रामीणों की ओर से उसका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का वाचन किया गया। विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी ने शपथ ली। चलचित्र के माध्यम से विकसित भारत के उद्देश्य की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, जनपद पंचायत के विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, इसके अलावा कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि विभाग हो गया, उसके बाद फिर महिला एवं बाल विकास विभाग हो गया, आधार पंजीयन हो गया, ये सारे जो स्टॉल यहाँ भी लगे हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व वंदना योजना की लाभार्थी श्रीमती किरण साहू का कहना है कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना प्रसव के दौरान कारगर साबित हुआ है। जब उन्हें प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता की जरूरत थी, तब इस योजना से उन्हें लाभ मिला। मैं जब गर्भवती थी तब मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो हमें आंगनबाड़ी केंद्र से वहाँ की मैडम से ये सूचना प्राप्त हुई कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो गर्भवती के लिए ही बनाया गया है। तो इस योजना के तहत हमने उस फॉर्म को भरा। उसके पश्चात हमें जो है पहला जो किस्त आया वो 3,000 आया है और अभी बच्चे को टीका लगने के बाद आधी किस्त जो है वो बची है, वो आने वाली है। तो इससे मुझे बहुत ही फायदा प्राप्त हुआ कि जब मैं गर्भवती थी और प्रसव के समय मुझे जब आवश्यकता थी पैसों की, तब मुझे इस योजना से बहुत लाभ हुआ। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगी। इसी तरह आयुष्मान कार्ड की लाभार्थी द्रौपदी कुर्रे और डोमर सिंह ने बताया कि उनके और उनके बच्चे के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा कार्ड वरदान साबित हुआ। इलाज करवाए हैं अपने बच्चे का, 7 साल का है। तो जन्म के 2 साल बाद हमको पता चला था कि उसको सिकल सेल है। तो हम ना खुद से ब्लड ले लेकर लगवा रहे थे, बाहर से हर कुछ बाहर से कर रहे थे। तो मतलब 1.5 साल करीब हो गया आयुष्मान जब से बने हैं, तब से ना इलाज हो फ्री में। कुछ धनराशि खुद से लगाते हैं, कुछ बहुत ऊपर से होते आयुष्मान से। तो अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी हमेशा रेगुलर जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी कलेंद्री बाई का कहना है कि अब उन्हें भोजन बनाने में धुआं से छुटकारा मिल गया है और वो झटपट भोजन तैयार कर काम पर चली जाती हैं। गैस मिले है, खाना बना देते झटपट, एक खेत खाल चल देते। कार्यक्रम के दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने, ड्रोन से खाद और दवाई के छिड़काव के तरीके बताए गए। वहीं गर्भवती माताओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई और उन्हें पोषण आहार किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत संकल्प यात्रा बिहार के विभिन्न हिस्सों में जारी है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग केंद्र प्रायोजित सरकारी योजनाओं के बारे में न केवल जानकारी हासिल कर रहे हैं, बल्कि योजनाओं से कई नए लोग भी जुड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछड़े इलाकों के विकास के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा नवादा जिले के सिरदला प्रखंड पहुंची, जहां एलईडी पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में लोगों को फिल्म दिखाकर जागरूक किया गया। यहां पर लोगों को भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ भी दिलाई गई। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड के दमेली पंचायत पहुंचा। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रेरित किया। वहीं विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां केंद्रीय मंत्री ने लोगों के बीच सरकारी योजनाओं का वितरण किया। और जो लोग पहले से गरीबों को बहलाते थे, फुसलाते थे, आज वो अडिग हैं और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि आपने देखा फ्री में अनाज मिल रहा, फ्री में दवाई मिल रही है, और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य के लिहाज से फ्री में उनको बीमा करवा दिया है 5 लाख तक का सारे लोगों का। जो ज़रूरत गरीब की होती है, आम आदमी की होती है, उसकी पूर्ति कर दी है। इसी को रामराज कहते हैं। और क्या है, गरीब को चाहिए क्या? विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड पहुंचा। यहां भाजपा नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने लोगों को कई केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी। यहां पर मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मुफ्त में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और दवाइयों का वितरण किया गया। खगड़िया जिले की गौड़ा शक्ति पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा ने केंद्रीय योजनाओं का लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया। वहीं कैंप लगाकर विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया गया। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो वादा किया उसे पूरा कर रहे हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इस यात्रा से महिलाओं में जागरूकता बढ़ी। गया की नौरंगा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां किसानों को नई तकनीक से खेती करने के तरीके सिखाए गए। यहां पर किसानों को ड्रोन खेती के फायदों के बारे में भी बताया गया। वहीं स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं में नए लाभार्थियों का नाम सूची में जोड़ा गया। इस यात्रा का सकारात्मक असर आम लोगों पर दिख रहा है। आइए सुनते हैं लोगों की जुबानी कि कैसे केंद्रीय योजनाओं से उनके जीवन में बदलाव आया है। उजाला गैस सिरदला से मिला है, इसके लिए उजाला और भारत सरकार को धन्यवाद। तो गरीबी में जी रहे थे हम लोग को, तो कुछ खाने का व्यवस्था नहीं था। प्रधानमंत्री की तरफ से जैसे फ्री अनाज मिला तो हम लोग को सपोर्ट मिला, गरीब आदमी को तो बहुत सारा राहत मिला। हमको मिला 1,20,000 रुपया, उसमें 2 रूम बनाए हैं और उसको ढलाई करके बाल बच्चा सब रह रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना भी मिलने सब हमरा के बहुत खुश छियै, बहुत खुश छियै मंत्री जी से। हमरा सबके सब लाभ मिल रहा है। वो मिल रहा है उज्ज्वल, प्रधानमंत्री आवास मिला है, और जो भी है सब गरीब तबका का लोग को अनाज भी मिल रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खाना बनबे रहिए चूल्हा पर, अब हमरा गैस मिल गए, या बच्चा सबके खाना बना के स्कूल सब टाइम पर भेज देवे। आँख बच गए, धुआं धक्कर से बच गए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी के। पहले चूल्हा पर खाना बनबे रहिए तो गैस मिल गए, के धुआं नहीं लगते। 6 बजे भोरे उठ के खाना बनबे, बच्चा सब स्कूल जेते। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों राजधानी रांची के नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। रांची के ऐदल हातू में इस यात्रा के दौरान जहां बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से रूबरू हुए, वहीं छूटे हुए लाभुकों को उससे जोड़ा भी गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के ऐदल हातू पहुंचने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस यात्रा के गवाह बने। यात्रा के दौरान वैन के जरिए लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। यही नहीं, बड़ी संख्या में वंचितों ने केंद्र सरकार की योजनाओं का यहां लाभ भी उठाया। स्वनिधि योजना की लाभुक सविता देवी ने बताया कि उन्हें इस योजना से पहले 10,000 और फिर 20,000 रुपए की सहायता मिली, जिससे उनके व्यापार में निखार आ गया।
इसी योजना की लाभार्थी परदेशी टोपो और पुष्पा टोपो ने भी अपने सुखद अनुभव साझा किए। हमको 10,000 लोन मिला था, उससे हमको बहुत फायदा हुआ। फिर 10 भरे तो 20 मिला, 20 से भी कुछ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। मेरे बैंक के द्वारा 10,000 स्वनिधि के द्वारा मिला गया था। इससे मैं सब्जी दुकान किए थे टाइगर हिल के पास। मुझे ये स्वनिधि से 10,000 पैसा मिला। कपड़ा का बिजनेस है और वो बिजनेस से काफ़ी बढ़ोतरी हुई। मैंने लोन चुकाया अच्छा से, तो हमें 20,000 मिला। बड़ी संख्या में उज्ज्वला योजना की लाभुक महिलाएं भी इस यात्रा के हिस्सा बनी। अपने बीते दिनों को याद करते हुए इन महिलाओं ने बताया कि पहले रसोई का काम कितना मुश्किल हुआ करता था। लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि अब न केवल उन्हें लकड़ी और कोयले की जानलेवा धुएं से छुटकारा मिल गया, बल्कि रसोई के ईंधन पर होने वाला खर्च भी काफी कम हो गया है। गैस मिला है, इस टाइम से थोड़ा आसान हो गया है। खाना पीना जल्दी बन जाता है, काम भी आसान हो जाता है। पहले तो बहुत जूरी काठी से जला रहे थे, धुआं नगड़ हो रहा था। अब तो मिल गया तो बहुत सहायता हुआ, थोड़ा आराम हुआ काम करने जाते हैं तो। मेरा उज्ज्वला गैस मिल गया है। पहले लकड़ी गोईठा पर खाना बनाते हैं, लेकिन अब मेरा गैस मिल गया है, तब बहुत सुविधा हो गया है। पहले तो लकड़ी जूरी में पकाते थे तो बहुत धुआं धक्कर होता था। अब सुविधा हो गया, गैस मिल गया तो गैस में तो बहुत सुविधा हो गया है, लकड़ी धुआं नहीं लगता है। इस दौरान यहाँ आधार अपग्रेडेशन कैंप भी लगाया गया, जहाँ लोगों ने अपने आधार को अपडेट कराया। यहाँ लगे स्वास्थ्य शिविर में अनेक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच भी कराई और मुफ्त दवाएं ली। मौके पर मौजूद पदाधिकारी ने इस यात्रा का उद्देश्य साझा किया। जी यहाँ देखिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का यहाँ पे एक पड़ाव है। हम लोग जोगो पहाड़ एदलहातू के पास उपस्थित हैं। रांची नगर निगम से यहाँ पे व्यवस्था की गई है और यहाँ देखिएगा आप स्वनिधि का, पीएम स्वनिधि का, पीएम उज्ज्वला योजना का, आधार कार्ड का और स्वास्थ्य कैंप, आयुष्मान भारत योजना का, कई तरह की यहाँ पे योजनाओं से संबंधित कैंप लगाए गए हैं। केंद्र सरकार का इरादा हर एक देशवासी के चेहरे पर मुस्कान लाना है और इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित होता दिख रहा है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई स्पार्क इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के छाता विधानसभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ भ्रमण कर रहा है। इसी कड़ी में यात्रा का रथ शुक्रवार को ग्राम दौताना पहुंचा। दौताना में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। जिले की सांसद हेमा मालिनी ने इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। सांसद हेमा मालिनी ने पात्र गृहिणियों को फ्री गैस चूल्हा, किसान सम्मान निधि पत्र और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। सांसद हेमा मालिनी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश में जिला जौनपुर के विकासखंड करंजा काला की ग्राम पंचायत बैजापुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जहां सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया, वहीं उन्हें सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद के विकासखंड करंजा कला की ग्राम पंचायत बैजापुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें किसान सम्मान निधि,
प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें इस योजना का लाभ दिलाया गया। हमारा आवास मिल गया है। पहले हम छप्पर में रहते थे, अभी फिलहाल में बाल बच्ची के साथ में हम रह रहे हैं। हमारा आवास बन गया है। हम सबके धन्यवाद बोलते हैं। हमारा आयुष्मान कार्ड बन चुका है, 5 लाख का लाभ पाएंगे। सरकारी प्राइवेट अस्पताल में चाहे जहां भी सुविधा मिलेगा। साल में 6,000 रुपया 3 किस्त के रूप में प्राप्त होता है। हम उस सम्मान निधि जो पैसा मिलता है हम उसे खेती के कार्य में लगाते हैं। खाद बीज और दवा जो उपलब्ध होता है हम उसे उसकी खेती में लगाते हैं। कार्यक्रम के तहत LED वैन के माध्यम से सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही स्वास्थ्य शिविर में लोगों की जांच की गई। ड्रोन से नैनो यूरिया DAP का प्रदर्शन किया गया और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, PM किसान योजना में नया पंजीकरण, eKYC की सुविधाओं से ग्राम वासियों को आच्छादित किया गया। PM उज्ज्वला के तहत नए व्यक्तियों का नामांकन किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जो देश की सरकार बनी, उस सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए बिना किसी जाति, धर्म, मजहब के भेदभाव के हर उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जिसको मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित था। और उसी के क्रम में एक LED वैन पूरे देश में ये चल रहा है। हर ग्राम सभाओं में जाकर आम जनमानस के बीच उन कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न विभागों के जरिए स्टॉल लगाकर लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक और प्रोत्साहित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश के अनेक हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान भारत संकल्प यात्रा के तहत मीरगंज के आड़ूपुरा जागीर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी शामिल हुए। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा मीरगंज के आड़ूपुरा जागीर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा में शामिल होकर केंद्र सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और मकान की चाबी दी गई। इस अवसर पर लाभार्थियों ने अपनी जीवन की कहानियां साझा की, बताया कि कैसे सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आया। मड़ैया परी भाई, हाँ, सबने देखी, सेक्रेटरी साहब देखे आए। भैया मोदी जी की कृपा भाई, तो मोदी जी ने मकान बनवाए दो। मोदी जी ने चूल्हा से रोटी करते है तो बहुत परेशानी हुई, और अब गैस दे रही फ्री है तो बहुत सुविधा है, अच्छी है। चूल्हा से बनाओ तो हाथ भी जलते है। अब कहाँ, गैस चला रही है, रोटी हो रही है, फ्री में आराम से बैठे। इसके साथ ही किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसान ड्रोन तकनीक के जरिए अपनी उपज को बढ़ा सकें। इसके साथ कार्यक्रम में विकसित भारत का संकल्प लेने के साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई एवं बच्चों को अन्न प्राशन भी कराया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र ने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से राजस्थान में 11 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की है जो महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक साबित हुई है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर पारित किया गया है,
जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। और वहीं इसके अलावा राष्ट्रपति ने नारी के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की है जो महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक साबित हुई है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर पारित किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। और वहीं देश के अनेक हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी अनेक यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ ने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विभिन्न प्रमुख योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में पहुंची विकसित भारत IEC वैन ने 400 से अधिक छात्रों और स्टाफ के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। इस कार्यक्रम में विकसित भारत वैन की LED स्क्रीन पर वीडियो भी दिखाए गए, जिसमें भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थित लोगों द्वारा 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की सामूहिक प्रतिज्ञा के साथ हुआ। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में छात्रों के बीच IEC सामग्री वितरित की गई, जो सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और गुजरात के गांधीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। शाहपुर गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा यात्रा में शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य देश को 2047 तक विकसित बनाना है। भारत विकास विकसित भारत संकल्प यात्रा એનું જે થાય છે આપણે જે રથ પણ જોયા અને માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી જે આખા દેશમાં જે વિકસિત ભારત બનાવવા માટે એમનું જો વિઝન છે કે 2047 સુધી ભારત એક વિકસિત ભારત બને। વિકસિત ભારત એટલે બાકી दुनियाમાં જે રીતે વિકસિત ડેવલપ કન્ટ્રી एक विकसित भारत पण થઈ શકે। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आइए अब देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राही अपनी जुबानी अपनी कहानी बता रहे हैं। इंदौर के कमल प्रजापति को प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी के अंतर्गत पक्का मकान मिला है। कमल प्रजापति नाम है सर मेरा। अब मेरे को आवास योजना मिली हुई है। मैं पहले एक झुग्गी झोपड़ी में रहता था, जहाँ पर बहुत सारी परेशानी होती थी। वहाँ पे कीचड़ वगैरह पानी की व्यवस्था नहीं रहती थी, कीचड़ पक्का रोड बना हुआ नहीं था, बहुत सारी समस्या थी, जहाँ आने जाने में दिक्कत आती थी, बच्चों को रहने में दिक्कत आती थी। और वहाँ पे फिर बाद में थोड़ा निर्माण हुआ, रोड बनने लगी, तो उस टाइम हमको वहाँ से हटाया गया और कई अच्छी जगह आवास योजना में हमको ये नीलगिरी परिसर में फ्लैट दिया गया, जहाँ पर हम बहुत खुश हैं और वहाँ पर सब सुविधा उपलब्ध है। आज हमको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी बहुत खुश है, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। हम मेहमान आते थे लेकिन रुक नहीं पाते थे, वो ऐसी कंडीशन के देख के आते ही नहीं थे। कई बार तो ऐसा रहता था कि कंडीशन देखते थे उसके हिसाब से रात तो रुक नहीं पाते थे, क्योंकि जगह इतनी थी नहीं। खेलने के लिए
मैदान वगैरह भी है जहाँ पर परिसर में वहाँ पर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब सर्व सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, बहुत अच्छी जगह उन्होंने हमको फ्लैट दिया है। पहले मतलब वहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे तो मतलब मट्टी वगैरह ऐसी चीजें रहती थी, बाकी अब यहाँ पे हम अपने पक्के घर में आ चुके हैं। मतलब वहाँ पे भी थे पर वहाँ पे गंदगी वगैरह का थोड़ा इशू ज्यादा था। एक तरह से हम लोगों के लिए तो 2 लाख रुपए में इतनी चीजें बनाना, मतलब एक तरह से कहो तो हम लोग तो नहीं बना, हाँ हमारे लिए तो घर सपने कोई। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खत्म होने को है 2023 का साल। उपलब्धियां रहीं देश की बेमिसाल। अर्थव्यवस्था ने भरी उछाल तो खिलाड़ियों ने किया धमाल। अंतरिक्ष में दिखा भारत का दम तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हम। अमृतकाल में सामाजिक योजनाओं से हो रहा वंचितों का विकास।